अलीगढ़ के शमशाद मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में पीस पार्टी के नगर प्रत्याशी गुलजार अहमद द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता का विषय था अचल ताल स्थित वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा। मुफ्ती जैद खान मजाहिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ शासन और प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है। नगर निगम ने भी इस मामले में अपनी कार्रवाई की है। इस मौके पर डीबीएम हेल्थ एजुकेशन सेतु फाउंडेशन के डायरेक्टर धर्मपाल सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। उन्होंने नगर आयुक्त महोदय को अवैध निर्माणित संपत्ति पर सील लगाए जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जाकिर सैफी, सोहेल खान, गुलजार अहमद, इजहार अहमद, इल्मा खान, विवेक कुमार, राजकुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर केसी गौतम और विशाल कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। आपका नाम? मुफ्ती मोहम्मद जैद खान मजाहिरी। सर, किस संबंध में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है? आपके तकिया शेख साहिबान अचल तालाब पर जो नाजायज़ कब्जा हो रहा था मुस्तकिल, और जिस पर मुस्तकिल आपके कब्जा हो रहा था, मुस्तकिल इमारत बनाई जा रही थी, उसको पूरी तरीके से रुकवा दिया गया है और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर सील लगवा दी गई है और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी मिलेगी। किन लोगों ने ये कब्जा करने की कोशिश की थी? ये जो पहली जो कमेटी थी और उसके जो मुतवल्ली थे वही कब्जा करवा रहे थे, और उसमें और भी कई लोगों के नाम शामिल है उसके अंदर, जिसमें हमारे और भी कई लोग हैं जिनका नाम सामने आ चुका है और मुस्तकिल उनके नाम खुल रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको हम सामने नहीं लेके आ सकते, मजबूरी है हमारी, क्योंकि वो हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, जो खालिद हमीद साहब हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं जो उनके करीब हैं और उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुफ्ती साहब सीधे आदमी है, शरीफ आदमी है, उनका लोग नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम उनका लेटर कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ लग जाता है, और लोग वहाँ पर जाकर नाजायज तरीके से पैसे ले लेते हैं और जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कराने वाले काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और अचल तालाब पर तकिया शेख साहिबान जो जगह है, इससे पहले कौन सी कमेटी थी, कौन लोग थे, उनके नाम, एक आध के नाम बताएं। उसमें एक रिजवान साहब है और एक जाकिर साहब है। जाकिर है, उसमें आरबी शर्मा, उसमें हमारे गुलजार भाई बता रहे हैं, कई कई लोगों के नाम बता रहे हैं, और हमारे जाकिर साहब है, उसमें आरबी शर्मा है, उसमें जो है आपके रिजवान साहब हैं। इस तरीके से काफी लोग हैं भारत। तो वो जो भी लोग काम कर रहे थे वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी अलीगढ़ के अंदर जो मौजूद है, हम ये चाहते हैं कि उसका सही इस्तेमाल हो, कोई भी उसका नाजायज तरीके से इस्तेमाल न करे, और उसका जो इस्तेमाल होना है वो गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, यतीमों के लिए, दीनी कामों में होना चाहिए, दीनी कामों के लिए होगा, और दीनी काम ही और समाजी काम उनके लिए इंशाअल्लाह काम होगा उसका। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुफ्ती साहब का लेटर कहीं पहुंच जाता, तो वो कौन लोग हैं जो मुफ्ती साहब का लेटर को वहां जारी करते हैं? मुफ्ती साहब के जो दामाद हैं उनके बारे में पूरी तरीके से क्लियर तरीके से बात निकल कर आई है सामने कि उन्होंने जो है आपके मुफ्ती साहब का लेटर का वहाँ पर इस्तेमाल करवाया है, और उनका लेटर हमने खुद अपनी आंखों से अचल तालाब पर आपके सीओ साहब की ऑफिस के अंदर हमने देखा, जहाँ उनका लेटर लगा हुआ था। और इसके अलावा एक दो जगह पर और भी उन्होंने लेटर लगा रखा है, जो बहुत अफसोसनाक बात है। आपने किनसे शिकायत की इस मुतालिक? इसके मुताल्लिक हमने अलीगढ़ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी शिकायत करी, और हमने डीएम साहब से भी मुलाकात करी, और कमिश्नर साहिबा से भी मुलाकात की हमने। और हम मुस्तकिल इस तरीके की बात कह रहे हैं ताकि लोग जो हैं, जो हमारे बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए दान की थी। आज उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग उसको अपनी जागीर समझ रहे हैं, लोग उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारे इस्तेमाल के लिए, वो उनके इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए है। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी मांग ये है कि जो भी इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, हमारा जो अलीगढ़ की जो डीएम साहब हैं और जितनी भी सरकार है और जितनी भी पुलिस का महकमा है, वो पूरी तरीके से हमारे साथ सहयोग करे, और हम भी इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े होंगे और पूरा सहयोग करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो, चाहे वो समाजी एतबार से हो, चाहे वो मजहबी एतबार से हो। जो आज हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह सड़कों पर आज हमारे डीबीएम एनजीओ के अध्यक्ष महोदय धर्मपाल जी और उनके पदाधिकारी सर विवेक जी, और हमारी एनजीओ के हमारे राजकुमार जी और इजहार साहब, जाकिर सैफी साहब, नाचिस गुलजार अहमद, जिलाधिकारी महोदय के पास बस नंबर 160 अचल ताल तक साहिबान पर अवैध निर्माणों पर ट्रक उतारे जाते हैं, अवैध रूप से सामान होते, उसे रुकवाने के संबंध में और उस प्रकरण को जो अवैध निर्माण हुआ उसे ध्वस्तीकरण के लिए हम सब ने अपील की है।
जिलाधिकारी महोदय जी से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ कोई काम नहीं होगा और कोई कब्जा आगे निर्माण नहीं होगा। और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो और हम लोग वहाँ पर कोई संस्था शिक्षा के संबंध में कोई कदम बढ़ाएंगे, दोनों संस्थाएं मिलकर, ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दोनों मिलकर कदम बढ़ाएंगे ताकि लोगों का उद्धार हो। वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला जाएगा जो वहाँ के लोकल बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में ही काम